श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकसर्ताप क्षमा करे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पूज्य श्री गुरुदेव के अमृतमय प्रवचनों में से जो कुमुदी बेन ने उसकी नोंद बनाई थी, उस विषय में से आज 1962 के नवंबर में गुरुदेव ने जो कहा था उसका प्रश्न कर रहा हूं। आज का विषय 1962 का होने पर भी आज की परिस्थिति को लागू पड़ता है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो गुरुदेव ने इतने सालों के पहले, करीबन 40 साल के पहले जो कहा था, वो इस वक्त दृष्टिगोचर हो रहा है। भारत के राजपुरुषों की राजनीति की यह भूल थी। चीन के आक्रमण के विषय में बोलते हुए गुरुदेव ने कहा था, माओ ने देख लिया है कि तिब्बत को हड़प लिया, तब भी भारत ने इस बात का विरोध नहीं किया, न कोई आपत्ति की, बल्कि भारत चीनी भाई भाई की मित्रता के नारे लगाते रहा है। भारत के राजपुरुषों की राजनीति की यह भूल थी। चीन ने इसमें भारत की निर्बलता ही नहीं बल्कि कायरता भी देखी है और इसलिए युद्ध की प्रेरणा मिली। भारत तिब्बत की सरहद पर कितना सैन्य जमा कर दिया चीन ने, तब भी भारत भाई भाई का नारा लगाता रहा। बेवकूफी और कायरता, निर्बलता, या क्या कहना, जो शक्ति तिब्बत को हड़प गई, कितना जुल्म वह क्या तुम्हें हड़पने को नहीं आएगा? कितना जुल्म उसने किया, क्या वह तुम्हें हड़पने को नहीं आएगा? इतना तो सोचना था। चीन की आबादी बहुत बढ़ गई है, उसे जमीन की भूख भी बढ़ी है, ताकि आबादी के साथ साथ राज्य की हद भी विस्तृत होवे, विकास होवे। अपनी सत्ता को बढ़ाना सब चाहते हैं। हम तो शांति प्रिय है, तुम्हारे मित्र है, ऐसा कहने वालों को तुम भी ऐसा ही उत्तर दो, परंतु उसकी गति और राज की हलचल को देखते रहो। बराबर कड़ी से कड़ी नजर उस पर सतत रखना चाहिए, ताकि हमारी पीठ में खंजर न मार सके। इसमें बीच में मैं जो गुरुदेव से सुना था, उन्होंने कहा था कि साधु का शरीर इस देश की मिट्टी से बना हुआ है
और साधु देश की सारी समस्याओं से सामाजिक और राजनैतिक से जुड़ा हुआ रहता है। साधु अपने आप को उससे अलग कर नहीं सकता और बराबर उसमें हिस्सा लेता रहता है। यहाँ भी गुरुदेव जब चीन के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, इससे ये बात सिद्ध होती है। प्रश्न यह है कि आक्रमण भी किया और अपनी ओर से एक पक्षी निर्णय भी ले लिया युद्ध बंदी का। ऐसा क्यों? चीन को अपनी गलती आक्रमण करने के बाद ही ध्यान में आई क्या? भारत को कमजोर समझा था, उतना कमजोर नहीं है, यह एहसास चीन को मिल गया है। पूरा भारत एक होकर आक्रमण का जवाब देने को उठ खड़ा हो गया तो चीन को पीछे हट करने की अपनी सलामती मालूम हो गई, ऐसा समझने में आता है। चीन को विश्वास था कि रशिया भी हमारे साथ में भारत पर के आक्रमण में रहेगा। माओ की विचक्षण राजनीति की यह पराजय हुई, जो भगवत कृपा है। उनको बराबर ख्याल आ गया है कि भारत की ताकत बहुत है और भारत पर विजय पाना असंभव है। राम मनोहर जी लोहिया ने पुर्तगाल सत्ता को भी अंग्रेज सत्ता की तरह भारतवर्ष से चले जाना चाहिए, इस बात का आंदोलन चलाया। तब गांधी जी ने अनुमोदन दिया था, परंतु नेहरू जी को लगा था कि गोवा मुक्ति अर्थात पोर्तुगल सत्ता तो छोटी सी है, अंग्रेज सत्ता जाएगी तब वह भी अपने आप भारत छोड़ जाएगी। परंतु भारत के आजाद हो जाने पर भी यह समस्या बनी रही और इस छोटी सी सत्ता को दूर करने के लिए सन 1961 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। पुर्तगाल सत्ता को हटाने का प्रयत्न शिवाजी और उनके बाद भी मराठाओं ने किया था। पुर्तगालियों ने बहुत जुल्म और कड़ी सजाओं के साथ लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। इससे शिवाजी आदि वीरों ने इसका विरोध किया था। यहाँ मुझे पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में बम्बई में चांदीवली में उनका निवास था। तब उन्होंने कही हुई बात मुझे स्मरण हो आई। गुरुदेव ने कहा था कि चंबल के डाकुओं को सरकार इजाजत दे देवे, माफी दे देवे और कहे कि जाओ गोवा ले आओ, तो वो थोड़े ही समय में गोवा को लाके सरकार को दे देंगे। और जब गोवा पर आक्रमण हुआ, सिर्फ अपनी सेना गई थी, पंजिम की तरफ पहुंची, एक भी गोली फूटे बगैर, ये गुरुदेव ने कहा था, एक भी गोली फूटे बगैर पके फल की तरह गोवा हमारी झोली में आ गया था। माने हमें आपसी उस वक्त की परिस्थितियों का जो विश्लेषण करते रहना चाहिए, वो हमारे राजनीतिज्ञों ने उस वक्त किया नहीं। सन 1954 से गोवा नेशनल कांग्रेस ने पुर्तगाली सत्ता को हटाने का आंदोलन चलाया। अहिंसक भारतीय शासन ने इस तरफ बिल्कुल सक्रियता नहीं बताई। अगर सरकार इस आंदोलन में सहयोग देती तो पुर्तगाली सत्ता जल्दी हट जाती। आखिर सरकार ने 20/12/61 को सेना भेजी और 20 घंटे के भीतर पुर्तगाली सत्ता को हटाई गई, गोवा मुक्त हो गया। चीन का यह आक्रमण राजपुरुषों को आकस्मिक लगता है, यही आश्चर्य हो रहा। राजनीतिज्ञों की यह महान त्रुटि है। दोस्ती के नारों से भरमाना नहीं चाहिए, अपने छल कपट नहीं करे यह बराबर है, पर औरों के छल कपट से सावधानी सावचेती
तो होनी ही चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर भी होनी चाहिए। फिर यह तो समस्त राष्ट्र का मामला है। दूसरे राष्ट्र को छल कपट से स्वदेश को सुरक्षित रखना, बचाना, यह तो प्रथम कर्तव्य होता है शासक का। चीन का यह आक्रमण अवश्य ही छलपूर्ण है। हमारे शासक की असावधानी को देखकर ही चीन ने अपनी राजनीति का दांव खेला है। चीन के शासक राजनीति में बराबर कुशल है। राजनीति तो यही होती है, सावधानी। असावधानी का सतत ख्याल रखा जाता है और अपना अपना दांव खेला जाता है। आगे का विषय इससे भी महत्वपूर्ण आज की परिस्थिति के संदर्भ में लगता है कि आजादी और लोकतंत्र खतरे में पड़ सकते हैं। इस विषय पर गुरुदेव अपने विचार बताते हैं जो हमें सटीक लगते हैं इस वक्त की परिस्थिति में। मैं उन किताबी सपनों पर विश्वास नहीं करता, गुरुदेव कहते हैं, जिनमें सब प्रकार से समान व बराबर समाज की कल्पना की गई है। उसी प्रकार का आदर्श व्यवहारिक है या नहीं, यह कहना मुश्किल है, परंतु समाज व्यवस्था को इस प्रकार की गारंटी अवश्य देनी होगी कि सम्मानजनक जीवन स्तर प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो। भारत की आर्थिक विकास में एक विचित्र घटना घटी है। देखिए, ये 1960 के दशक में गुरुदेव बता रहे हैं कि भारत के आर्थिक विकास में एक विचित्र घटना घटी है। आर्थिक विकास असली गरीब को बिना छुए आगे निकल गया। मानो आर्थिक विकास का गरीबी दूर करने के साथ कोई संबंध ही नहीं था। यह तथ्य विचित्र लगता है, परंतु यही भारतीय आर्थिक विकास का सबसे कड़वा कटु सत्य है। उत्पादन बढ़ा, योजनाओं में से देश में संपन्नता भी आ गई, परंतु उसका वितरण गलत तरीके से हुआ। कुल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ा, परंतु सामाजिक न्याय नहीं हो सका। गरीबी व अमेरिकी खाई बढ़ती गई, अमीर अधिक अमीर होता गया और बढ़ती श्रीमंतों की मार से गरीब और अधिक गरीब होता गया। देखिए, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव विचक्षण बुद्धि प्रतिभा तो थी, लेकिन सर्वज्ञ भी थे। ऐसी कई घटनाएं भी हुई है जो ये साबित करती है। तो गुरुदेव ने जो बराबर राजकीय स्थिति जैसी होती रही थी देश की, और आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति समाज की हो रही थी, उसका बराबर विश्लेषण भी कर लिया, समझ गए और उस विषय में अपने सटीक विचार भी रखे। राष्ट्रीय उत्पादन न बढ़ना एक चिंता का विषय है, परंतु उत्पादन का समान वितरण न होना और उसके कारण विषमता का बढ़ जाना एक खतरे की घंटी है। उत्पादन न बढ़ने से उत्पन्न कठिनाइयों को सहा जा सकता है, परंतु विषमता के ज्वालामुखी को फटने से अधिक देर रोका नहीं जा सकता। गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले जितने लोग थे, अब उनकी संख्या दुगनी हो गई है। एक सर्वेक्षण के अनुसार आज 20 करोड़ लोगों को एक बार भी भरपेट भोजन नहीं मिलता है। पर्याप्त व पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण भारत में प्रतिवर्ष कई बच्चे अंधे हो जाते हैं। मुझे गुरुदेव के और शब्द उनके प्रवचन से सुने हुए याद आ रहे हैं कि भूखा मनुष्य
कौन सा पाप कर्म नहीं करता। ऐसा समय आने वाला है कि राजवर्ग की जान माल की सुरक्षा नहीं रहेगी, ऐसी क्रांति हो जाएगी। उस वक्त की परिस्थिति जैसी हो रही थी उस विषय, अगर परिस्थिति बदलती है तो बड़ी अच्छी बात है। और ये हमारे आज के राज्यकर्ता नेताओं के लिए ये समझने जैसी है और विचार करने जैसी बात है। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। आज भी जब मैं भारत के विकास, आर्थिक स्थिति, समाजवाद, योजनाएं व घोषणाएं की भीड़ में खड़ा होता हूं तो अनायास वह एक दृश्य आंखों के सामने आ जाता है और उस दिन का मेरे दिल का घाव फिर ताजा हो उठता है। गुरुदेव ने अपने जीवन में पैदल परिभ्रमण में पूरे भारत की कई 7-8 बार परिक्रमाएं करी थी और अपने आप को उस वक्त की सामाजिक स्थिति से बराबर जुड़ा रखा था। एक बार मैं मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में घूमने गया था। कुछ भगवत प्रेरणा हुई थी, इसलिए कार से गया था। कार से उतरा तो भीड़ ने मुझे घेर लिया। आदिवासी जनसमूह कार को देखते रहे, मुझे देखते रहे। मैंने गेहूं और चने बांटे थे। उस वक्त एक बुढ़िया अम्मा लाठी का सहारा लिए भीड़ में घुसने की कोशिश कर रही थी। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में छोटी बच्ची को लिए हुई थी। बोली थी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे लगा जैसे एक बिजली कड़की। उसने मेरे अंदर के तार तार को झंझना दिया। 200 रुपये इकट्ठे कभी नहीं देखे थे और 200 रुपये में लड़की की शादी हो गई। यह विचार मन मस्तिष्क में क्या कुछ उथल पुथल मचाता है, इसे शब्दों में उतारा नहीं जा सकता। गुरुदेव आगे कहते हैं कि मेरा यह विश्वास है कि यह अति गरीबी व विषमता आज सबसे बड़ी चुनौती है। अब यह एक विस्फोटक स्थिति ग्रहण कर चुकी है। यदि स्थिति को यूं ही चलने दिया तो हमारी आजादी और लोकतंत्र खतरे में पड़ सकते हैं। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि भारत के राजनीतिज्ञ ईमानदारी और सही तरीके से काम करते तो यह गरीबी दूर की जा सकती थी। कम से कम सबकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति का प्रबंध तो किया जा सकता था। आगे का प्रकरण 23/11/62 को श्री गुरुदेव अपने प्रवचन में कहते हैं। विषय है शांति चाहते हो तो। शांति चाहते हो तो ममत्व छोड़ना चाहिए। हम ही विषयों में लिपटे हुए हैं, वही इसका कारण है। मन वास्तव में इंद्रियों के धर्म ग्रहण करने वाली शक्ति, मन वास्तव में है इंद्रियों के धर्म ग्रहण करने वाली शक्ति। मन को इंद्रियों से हटा दो तो बस मन शांत हो जाएगा। तत्काल मनुष्य जीवन का उत्तम हेतु है भगवत चरणों में विशुद्ध प्रेम का उदय होना। भगवान बड़े ही दयालु है, सुख देने वाले हैं और जीवों पर अहेतु की कृपा करते हैं। जब तक जीवात्मा श्री राम जी से प्रीति नहीं करता है तब तक निर्मल सुख आनंद भी उसे अलग यानी दूर रहते हैं। परिणाम में वह दुख भोगता है, क्योंकि ऐसे जीव को अन्याय अनीति अच्छी लगती है और उन्हीं का आचरण करते हैं जो सदैव दुखदायी है।
जो जीव राम जी से प्रीति करते हैं उन्हें अन्याय अनिति से प्रियता नहीं रहती है, इसलिए उनके जीवन व्यवहार नीति न्याय और कर्तव्य पूर्ण होकर भी रहता है। परिणाम में उनके लिए दुख दीन दशा होने का कोई कारण नहीं रहता। सर्वात्म भाव को बढ़ाओ, कैसे बढ़ाए जावे। अहम भाव को छोटा करो, कैसे छोटा किया जाए। वृत्तियों का संयम साधो, कैसे संयम साधा जाए। राग द्वेष की जड़ को निर्मूल करो, कैसे निर्मूल की जाए। वासना को कमजोर करो, कैसे कमजोर की जाए। श्रद्धा को दृढ़ करो, किस प्रकार श्रद्धा दर्ज करे। श्री अखिल भुवन नायक सर्वेश्वर श्री रामचंद्र भगवान व पतित पावन जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुदृढ़ करो। गुरुदेव कई बार ऐसे विषयों में एक के बाद एक पायदान बनाते थे, बताते थे कि ये ऐसा करो और आगे चढ़ते जाओ, और फिर ऐसा करो आगे चढ़ते जाओ। तो ऐसा कैसे किया जाए तो उसका भी निराकरण करते कहते थे, और एक पायदान और चढ़ जाओ। एक गुरुदेव की विशेष प्रणाली थी बताने की, समझाने की अपने शिष्यों को। भगवान के शरणागत हो, तुम सेवक बनो, भगवान मालिक बने, ऐसा करारनामा श्रद्धा से लिखो। विश्वास का टिकट लगा दो, और जो कुछ भी होवे, सुख या दुख, संपत्ति या दारिद्र्य, तुम्हारा नहीं है अपितु भगवान का है, तो उसमें हर्ष भी क्यों, और शोक भी क्यों, और अभिमान भी क्यों, और रुदन भी क्यों। भगवान के श्री चरणों में तुमने तुम्हारा सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर दिया, फिर क्या शेष रहता है। तो फिर हर्ष कहाँ से आएगा और शोक कहाँ से आएगा। वही मनुष्य जीवन है जिसमें अखंड नित्य सुख आनंद के आश्रय स्थान श्री भगवत चरणों की प्रीति हो गई। गुरुदेव अक्सर विभिन्न विषयों पर बोलते थे, और कभी कभी अचानक ही बीच में कुछ, जैसे गाड़ी की पटरी बदल गई हो, तो सुनने वालों को समझ में नहीं आता था, तो बाद में वो विषय थोड़ा सा पूरा करके कहते थे, क्षमा करे विषयांतर हो गया। आने वाले श्रद्धालु जो गुरुदेव के आशीर्वचन सुनने आते थे, उनके प्रवचन, और उनके मन में कोई विचार संदेह या ऐसी बात आ जाती थी, तो सामने 100 200 500 1000 भी लोग रहते थे, तो गुरुदेव उस बात को जान लेते थे, पकड़ लेते थे, और फिर उस विषय पर उसका निराकरण करके 2-4 वाक्य में, और कहते थे क्षमा करें थोड़ा विषयांतर हो गया था। ऐसी कई घटनाएं इन प्रवचनों में मिलती है, जो ऐसे 7 भाग है जो पढ़ने से ही और विचार करने से समझ में आ जाती है। जीवन मुक्त बनना है तो आशा और भय को त्याग कर दो। अब किसी को बीच में ये विचार आया है, क्यों कि प्रकरण जो है वो आजादी और लोकतंत्र का था, और उसमें शांति चाहते हो तो उसके ऊपर बोले, और फिर उसी में किसी के विचार आ गए हैं, तो जीवन मुक्त बनना है तो आशा और भय का त्याग कर दो। इस पर गुरुदेव बताते हैं, संसार में जन्म धारण कर जो मनुष्य का पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी शठरे जयन शयनम, यह मिटता है उसी का जीवन सार्थक है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी
जठरे शयनम, यह अगर मनुष्य जन्म पाकर और ये बात मिट जाती है तो वो जीवन सार्थक है, धन्य धन्य है। फिर गदगद कंठ से मानव के मन से निकल आता है, धन्यो हम कृतकृत्यो हम। ये अनायास हो जाता है अगर लक्ष्य हो तो। यही है मरने के पहले मरना। मरने के पहले मर जाओ। एक बार और एक प्रवचन में आगे कहीं कहा है, मरने के पहले मर जाओ तो फिर कभी मरना नहीं पड़े। मतलब फिर जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाओगे। जो मनुष्य मन के द्वारा ही मन का नाश करके मुक्त नहीं होता है, वह कदापि काल और कोई भी दूसरे उपाय से मुक्त होएगा नहीं। मन ही बहुत बड़ा साधन है, बस सिर्फ मन को मोड़ना है। शरीर धारण करके क्रिया से रहित होना यह नितांत असंभव है, अशक्य है। क्रिया करते रहने पर भी क्रिया के परिणाम की, कर्मों के फलेच्छाओं की आसक्ति का नाश है, वही त्याग है। और इतना ही नहीं, वही श्रेष्ठ त्याग है। मरकर जिंदा रहना ही वास्तविक आनंद व सुखपूर्ण जीवन है। जो जीते जी ही मरता है उसके समस्त दुखों का वास्तविक अंत हो जाता है। क्यों कि उसको फिर किसी में भी दुखानुभूति नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई, मैं मरने से पहले मरो और फिर कभी नहीं मरो। मन को बस समत्व में ला दो, फौरन तुम मर गए। क्योंकि सुख दुख मन ही मानता रहता है। मन मर गया यानी कि मन समत्व में आ गया, फिर सुख दुखादि द्वंद्वों का नाश हो जाता है। सुख दुखादि कोई वस्तु तो है ही नहीं। मन की वासना पूर्ति होवे तो अनुकूल बुद्धि से उसमें मन सुख मानता है, और उसी प्रकार वासना का विरोध होवे, प्रतिकूलता आ जाए तो प्रतिकूलता की बुद्धि से उसमें मन दुख मानता है। सुख बुद्धि या दुख बुद्धि मन ने माना हुआ है। मन समत्व में आ जाता है, तब फिर मनुष्य को शेष जीवन में जागृत सुषुप्ति की शांति प्राप्त होती है, और इसी को तुर्यावस्था कही है। जीते जी इसकी प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति को प्राप्त है वही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त बनना है, सुखी बनना है, तो आशा और भय का त्याग कर दो। समता और संयम, ध्यान और तप के आधान से मन की शक्ति ताकत अपार हो जाती है, सहज प्रकार से। ईश्वर ही इस विश्व का नियामक धारक है। धर्मशास्त्रों ने जो धर्म बतलाया है वह वृद्धों के लिए ही है, ऐसा माना जाता है। यह मान्यता समझ गलत है। धर्म का पालन तो सब कोई को करना चाहिए। शास्त्र प्रतिपादित धर्म कितना विशाल, कितना उदार और कितना व्यापक है, यह शास्त्र को पढ़ने से ज्ञात हो सकता है। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आज धर्म के नाम पर पाखंड और दंभ का आचरण देखकर बिना शास्त्र पढ़े अपने धर्म से विमुख हो जाता है। यह परिणाम दूसरों के दंभाचरण का है। विश्व के प्रमुख धर्मों ने एक बात का निश्चित रूप में स्वीकार किया है कि ईश्वर जैसी अलौकिक व्यक्ति व शक्ति है ही, और वह एक ही है।
वही एक सत्ता है जो सृष्टि का सर्जन, पालन और रक्षण कर रहा है। ईश्वर ही इस विश्व का नियामक, धारक, कर्ता व भर्ता है। 6 दर्शन है: बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन मीमांसा और चार्वाक मीमांसा के 2 भेद, पूर्व मीमांसा जैमिनिका और उत्तर मीमांसा वेदांत। बौद्ध और जैन धर्म दर्शन को छोड़कर शेष चारों दर्शन वेद को मुख्य मानते हैं। चारों दर्शन वेदाश्रित है। चार्वाक दर्शन आत्मादि पदार्थ का अस्वीकार करता है। बौद्ध, जैन, सांख्य और पूर्व मीमांसा सृष्टिकर्ता ईश्वर का अस्वीकार करते हैं। नैयायिक ने तटस्थ ईश्वर को कर्ता माना है। उत्तर मीमांसा ने माना है कि आत्मा में जगत विवर्त रूप, कल्पित रूप से भासता है और उसी तरह ईश्वर का कल्पित रूप है। 3/12/62 पुष्कर के श्री गुरुदेव के साथ हम राजकोट पहुंचे। कुमुदी बहनी कहती है कि 3 दिसंबर को हम 4/12/62 को राजकोट पहुंचे। पुष्कर से राजकोट से वीरपुर पधारे, शाम को गोंडल होकर और राजकोट वापस आए। भगवान वहीं रहते जहां अहंकार न हो, यह अगला विषय है जिस पर गुरुदेव अपने विचार व्यक्त करते हैं। भगवान वहीं रहते हैं जहां अहंकार न हो। राजकोट 5/12/62 से 11/12/62 का निवास स्थान रहा। इन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने दिनों में जो कुछ वहां प्रवचन हुए उनकी नोंद कुमुदी बहन ने करी है और उसको यहाँ प्रस्तुत की है। आनंद से ही भूतों की, प्राणी पदार्थ की उत्पत्ति होती है और आनंद में ही इनका अवस्थान है। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि आनंद से ही भूतों की, प्राणी पदार्थ की उत्पत्ति होती है और आनंद में ही इनका अवस्थान है। आनंद को ही रस और प्रेम कहते हैं। आनंद की स्थिति एकमेव अद्वितीयम है। वहाँ प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद में कुछ विभिन्नता नहीं। जहाँ आनंद है वहाँ प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद की धारा। गोपियां तो सच्चे भक्तों का उज्जवल आदर्श है। भाववश भगवान हमेशा अपनी आह्लादिनी शक्ति सहित रहते हैं। वहीं रहता है जहां अहंकार न हो। कुछ विषय गुरुदेव ने अचानक बदला है, ऐसा जो मैंने अभी कुछ समय पहले कहा। नए नए दर्शनार्थी आते थे और गुरुदेव के पास बैठते थे सभा स्थान में, और उनके आते ही गुरुदेव उनका ये जीवन और पूर्व सारे जीवन को क्षण भर में देख लेते थे और बहुत अच्छी तरह से उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए ऐसी बातें करते थे। उस वक्त गुरुदेव जी की वाणी में कुछ ऐसा तेज होता था, ओजस होता था कि वो उन व्यक्ति को वही समाधान भी मिल जाता था और उनका जीवन परिवर्तन हो जाता था। ऐसा देखा गया है। तो अचानक गुरुदेव जो है इस बात पर बोलने लगे कि जुआ, सट्टा, वायदे का व्यापार महाभयंकर है, सर्प के साथ खेलना है और इससे एक न एक दिन अकाल मृत्यु अवश्य है। इसका त्याग ही उत्तम है। ऐसी कमाई से तो भूखा रहना लाख गुना श्रेष्ठ अहितकार है, अहितकर है। यहाँ थोड़ा मेरा कुछ बातों की अनुभव मेरे अन्य गुरु भाई के साथ जो हुई
करना प्रासंगिक रहेगा। पूज्य गुरुदेव ने अपने एक शिष्य को एक बार नहीं 2 बार सावधान किया था कि सट्टा सांप का खेल है और सावधान रहो, मालूम नहीं सांप कब काट ले। प्रथम बार में वो समझे नहीं, सट्टा चालू रहा। छत्तीसगढ़ के लाखड़ी की पैदावार बहुत होती है छत्तीसगढ़ में। यह एक प्रकार की दाल है, दलहन, जिसका उपयोग चने की दाल के रूप में भी हो जाता है। चने की दाल में भी उसकी मिलावट की जाती है और कुछ वो शरीर स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। 2 बार कहने के बाद भी वह गुरु भाई नहीं चेते। वो गुरु भाइयों में से वो मेरे थोड़े ज्यादा नजदीक थे, मित्र थे, और मैं उनके यहाँ मेरी नौकरी के समय जब उनके गांव भी ड्यूटी लगती थी तो उनके यहाँ रुक भी जाता था, बड़े आग्रह से घर ले जाते थे। उस जमाने में 1960 के आसपास की बात है। करीबन 40,000 रुपये का वो छोटा सा शहर था, उनका बंगला था। 40,000 बहुत माने रखते थे। और उस समय में उनके पास फियाट, अम्बेसडर और विलीज जीप जैसी गाड़ियां थी और व्यवसाय भी इतना बड़ा था। बहुत उदार दिल के समाज सेवी भी थे। किसी की बच्चियों की शादी वगैरह में वो खुले दिल से मदद भी करते थे। और उनके घर में कुछ दिन रहा भी हूँ, रुका भी हूँ। भैंस और गाय रखते थे और मुझे बड़े प्रेम से भोजन कराते थे और मक्खन वगैरह रोटी के ऊपर बड़े प्रेम से ज्यादा खिलाते थे। उसके बाद उनका व्यवसाय जो ये सट्टा का था, जिसको सावधान करने पर भी वो बदल नहीं पाए। कुछ वर्षों के बाद उनको एक ही साल में 18 लाख रुपए का लॉस गया। बहुत बड़ा लॉस था। बैंक से लोन वगैरह उठाई थी और वो भरपाई नहीं कर पाए। उनकी सारी संपत्ति बैंक के कर्ज में निकल गई और 35 रुपए के किराए के मकान में सब परिवार रहने के लिए चले गए। उस मकान में भी मैं रहा हूँ, 35 रुपए के जाते आते रहते थे। क्यों कि मेरी ड्यूटी वहां से 40 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में थी और पुराना बड़ा गहरा गाढ़ संबंध था। मन को बड़ा दुख होता था कि कहाँ वो विशाल बंगले में ठाठ से रहते थे और कहाँ 35 रुपया किराए का एक छोटा मकान। समर्थ गुरु कई बार शिष्य को सावधान करते ही है, लेकिन मोह माया के कारण शिष्य उसको समझ नहीं पाता है और माया के आवरणों के कारण उस बात को छोड़ भी नहीं पाता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं नाम नहीं दिया है। वो परिवार के साथ आज भी बहुत घनिष्ठ रिश्ता अभी भी है। तो गुरुदेव बताते हैं कि जुआ सट्टा सर्प के साथ खेलना है, मालूम नहीं कब डस ले। कारोबार में मार्गदर्शन भी गुरुदेव बताते हैं। कभी ऐसे भक्त आ जाते हैं जिनको कुछ समस्याएं रहती है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, वो बैठे हैं, वो पूछते नहीं है तो भी कई बार उस विषय को उठा देते हैं कि साधु क्या जाने व्यापार कारोबार की बात को, ऐसा लोग समझते हैं। फिर भी नीति की बातें समझाता हूं तुम्हें कि तुम्हें जो कहा है
वो जरूर कोई आके प्रवचन में बैठा है। अब इस बात को वही पकड़ता है और कोई बात जानते नहीं है, इसलिए उसे नीचा नहीं देखना पड़ता है। साधु क्या जाने व्यापार कारोबार की बात को, फिर भी नीति की बातें समझाता हूं तुम्हें। तुम्हारे कारोबार में ठीक जचे, लाभकारी होवे तो अपनाना। मेरा तो पक्का ख्याल है कि अपनाओगे तो अवश्य लाभ ही मिलेगा। देखो, प्रथम तो अच्छे नीतिवान ग्राहकों से ही काम रखना पाड़ना। अनीति दगा या विश्वासघात करने वालों के साथ काम नहीं पाड़ना, मतलब नहीं करना। ये थोड़ा गुजराती शब्द है। माल को हो सके इतनी शीघ्रता से बेचकर नफा प्राप्त कर लेना। थोड़ा सस्ता बेचकर भी व्यापार बढ़ाना। हमेशा सावधान, नीतिवान व साहस युक्त रहना। थोड़ा सस्ता बेचकर भी व्यापार बढ़ाना, हमेशा सावधान, नीतिवान व साहस युक्त रहना। अपने व्यापार कारोबार के स्थल पर नियमित हाजिरी देना। उसके पश्चात ही व्यवहार व समाज के कार्यों के लिए समय देना पहला कर्तव्य है। कारोबार के लिए अपने नियमित समय देवे। जो माल का सौदा करो उसमें कुछ आंशिक नुकसानी का अंदाजा प्रथम से ही रखना और तदनुसार सौदा या बिक्री करना। कारोबार के संबंधी सर्व जानकारी प्राप्त करने में सतत तत्पर रहना। नामा हिसाब का नामा अकाउंट हिसाब आदि की जानकारी पक्की तौर पर सीख लेना। हिसाब के चौपड़े प्रतिदिन नियम पूर्वक देखना। हिसाब के चौपड़े यदि तुम नहीं देखोगे तो मुनीम आदि क्यों देखेंगे? वे तो उतने ही देखेंगे कि उनको फायदा होता हो। अपने मुनाफे के फिर गोलमाल क्यों न करे कपट अनीति के द्वारा। मुनाफा या माप निश्चित ही और एक ही रखना। चाहे छोटा लड़का भी तुम्हारे यहाँ से माल लेने को आवे तब भी उसी माप के अनुसार निश्चित कीमत पर ही माल बेचना। इस प्रकार अपनी पेढ़ी का एक पक्का विश्वास बाजार में जमा दो। इस विश्वास का कदापि घात नहीं करना। गोदाम में व दुकान में माल को व्यवस्थित रखने की तकेदारी रखना। कितने नग है, कितने प्रकार के हैं इत्यादि नोंद रखना। माल को व्यवस्थित जमाया हुआ रखोगे तो समय की बचत होगी और चोरी की गुंजाइश नहीं रहेगी। अव्यवस्थित माल सामान में से चाहे कोई भी कितना ही उठा ले जाएगा तब भी तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। अपने कारोबार में आवश्यक साधन जैसे कि माप तोल इत्यादि बराबर व्यवस्थित और उत्तम प्रकार के रखना। पीढ़ी की जगह पर पहुंचते ही उसे प्रणाम करना और रात्रि को बंद करते वक्त भी प्रणाम करना और प्रभु को रक्षा के लिए प्रार्थना करना। अपने कारोबार के स्थान में लक्ष्मी देवी या लक्ष्मीपति की नित्य हाजिरी है ऐसी दृढ़ भावना रखना और उन्हें सुबह शाम प्रणाम करना ही चाहिए। तुम हो सके इतना व्यापार करो, संपत्ति प्राप्त करो, इसकी मना नहीं। मना केवल यही है कि प्रामाणिकता व नीति का त्याग कदापि न करना। नीति पूर्वक प्राप्त कर सको तो इतना करो। संपत्ति का इतना सुंदर व उत्कृष्ट उपयोग करना चाहिए कि कदापि दुखानुभूति का अवसर ही न आवे। आगे का प्रकरण उस भाई को इतना मार्गदर्शन देने के बाद गुरुदेव कह रहे हैं, कार्य के सिद्ध न होने में कारण है संशय,
और भय। कोई भी कार्य हाथ में लेने के पहले तो अपने मन के साथ सही सही सोच समझ लो कि वह कार्य करना है या नहीं, वह कार्य हमसे संपन्न हो सकेगा या नहीं, मन को पसंद है या नहीं, और यदि पसंद है तो फिर आगे मन के साथ सोच समझ लो कि वास्तव में वही कार्य करना है या नहीं। यदि मन कहे हाँ करना है, तब फिर अपनी सोच बुद्धि शक्ति के साथ समझ लो कि वह कार्य सही में हमसे संपन्न हो सकेगा या नहीं। मिथ्या दंभ में कोई कार्य हाथ में लेना नहीं, पहले तो अपनी सही शक्ति सामर्थ्य को समझना, पश्चात ही कार्य संपन्न करने के दृढ़ संकल्प के साथ ही कार्य का आरंभ करना है। उत्तम प्रकार से कार्य संपन्न किया जावे तभी कार्य सीधी मानी जाती है। कार्यारंभ कर देने जैसे तैसे कार्य करना यह तो ढकोसला मात्र है, कार्य सिद्धि नहीं। मैंने यह कार्य उठाया है और उसे उत्कृष्ट प्रकार से संपन्न करना ही चाहिए, इस प्रकार की समझ व जिम्मेवारी की सच्चाई हम में सतत जागृत रहनी चाहिए। यदि ये नहीं होगी तो कार्य सिद्धि कदापि नहीं होगी। किसी भी कार्य को उत्तम प्रकार से संपन्न करने पर ही वह कार्य किया ऐसा संतोष प्राप्त होता है, कहा जा सकता है, नहीं तो बिगाड़ा ऐसा कहा जा सकता है। किसी भी कार्य की जिम्मेवारी लेने से पूर्व सोचो कि वह कार्य करने की शक्ति योग्यता अपने में है या नहीं, कार्य करने की इच्छा अपने में है या नहीं। फिर यह भी सोचो कि जिम्मेवारी लेने के बाद मैं यह कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ रस व लगाव के साथ कर पाऊंगा या नहीं। जब तक कार्य संपन्न करने की तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य में तुम स्वयं श्रद्धा विश्वास नहीं रखोगे, तब तक तुमसे एक छोटा सा कार्य भी परिपूर्ण संपन्न हो नहीं सकेगा। कार्य चाहे कठिन हो या सरल हो, उसे साध्य करने का बल मेरे में है, ऐसी श्रद्धा के साथ कार्यारंभ करना। अगर श्रद्धा शिथिल होगी तो कार्य सिद्धि का संशय होगा। श्रद्धा अक्षुण्ण रखना भी कठिन कार्य है, सरल नहीं है। बहुत लोग जानते हैं कि भगवान ही सर्व सुख सामर्थ्य के मूल स्रोत है, फिर भी भगवान में उनकी श्रद्धा नहीं होती है, और श्रद्धा न होने के कारण यह सत्य है या मिथ्या है इसका अनुभव लेने के लिए प्रयत्न नहीं करते, और प्रयत्न के अभाव के कारण वे लोग अपने सामर्थ्य को जगा नहीं पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। समय की मर्यादा है, इसलिए यह विषय यहीं पर थोड़ा अधूरा रह जाएगा, और हम कल इसके ऊपर आगे जो गुरुदेव ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उस पर हम कथा करेंगे, उनका पाठ करेंगे। तब तक के लिए अब कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।